बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रब ताला के करम से, मालिक के एहसान से हम एक और नए रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त है 20वां रोज़ा जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। फ़तह मक्का का दिन है आज और रमज़ान के 20वें रोज़े को फ़तह मक्का की कामयाबी मुसलमानों को कामरानी के साथ अता हुई और साथ ही जहां अता हुई वहीं उन्होंने बड़ी फतह की अपनी जो है शानदार फतह के ऐलान करने के साथ साथ उसको मनाया भी। फतह मक्का एक ऐसी शानदार फतह थी जिसमें चंद के अलावा कोई शहीद नहीं हुआ था और फतह के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे 21वीं, चूँकि शब लग जाएगी आज से, और तीसरे अशरे में हम दाखिल हो रहे हैं। जहन्नुम की आग से निजात का अशरा, दूसरा अशरा जो कि मगफरत का अशरा है, वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और तीसरे अशरे में जहाँ दाखिल हो रहे हैं 21वीं शब में भी दाखिल होंगे और ताक़रातों का सिलसिला भी अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं रब ताला के बाबरकत कलाम से, जिसके लिए मेरे साथ कारी मोहम्मद रमज़ान महरवी रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी हदीस की तिलावत कुरान पाक समझते हैं? यूनुस की आयत बिस्मिल्लाह कीजिए, चलिए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कारी मोहम्मद रमज़ान महरवी की आवाज़ में हम तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे नाजरीन। और जैसे कि बताया कि दूसरा अशरा है इस वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, और दूसरे अशरे की दुआ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो वो बज़ाहिर हमें बिल्कुल कैटेगोरिकली कहती है कि जी बार बार आप बात करें, रब ताला से मांगें अपनी मग़फ़िरत की दुआ। जहाँ मग़फ़िरत की बात आती है वहीं बात आती है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, यानी कि मैं अपने तमाम गुनाहों की, जितने भी गुनाह हैं, गुनाह कबीरा हों, सगीरा हों, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, उनकी बख्शिश की तलब करती हूँ, और जो मेरा रब है उसी की तरफ तवज्जो करती हूँ, उसी की तरफ मुतवज्जो, उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ हमने लौटना है। और फ़तेह मक्का की जंग, जिसको फ़तेह अज़ीम भी कहा जाता है, और वो जो कि रमज़ान सन 8 हिजरी मुताबिक 10 जनवरी 630 ईस्वी को पेश आई है, यानी कि 20 रमज़ान है और 8 हिजरी बताई जाती है कि जी उसको पेश आई। और मुसलमानों की फतूहात में से ये एक वो अजीमुशान फतह थी कि जिसको देख के रूहें कांपती थी काफिरों की। बहरहाल लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आम माफ़ी का ऐलान किया, बावजूद इसके कि बेशबहा मज़ालिम ढाए कुफ़ार ने और जिस तरह के उन्होंने काम किए, लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आम माफ़ी का ऐलान किया और अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया हमेशा से। और दीन इस्लाम ने हमेशा से अपने बड़े होने का ही, बड़ेपन का ही मुजाहिरा किया है। अपनी फतूहात हों, चाहे यहूदियों पर के साथ सुलह हुदैबिया हो या ग़ज़वा बदर हो, हर जगह जो है वो बड़ापन दिखाया। लेकिन उसके बावजूद चूँकि बार बार कुरान में इरशाद बारी ताला है और अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये हमेशा धोखा करते हैं, यहूद व नसरा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसकी वजह यही है कि ये ऐसी चालें चलने के आदी हैं कि जो आपको परेशानी दें, जो आपके साथ गलत करें, जो आपके लिए आपके मुखालिफ हो जाएं। तो वो हम चीज़ें हमेशा से देख रहे हैं, 1400-1500 सालों से देख रहे हैं और आज तक देख रहे हैं, रहती दुनिया तक ये होगा, क्योंकि हक और बातिल की जंग है सो है। और इसी का जो है वो फ़र्क है मुसलमान होने और ना होने के दरमियान। आगे बढ़ते हैं जी, मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा इरफान, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या पेश करेंगी, क्या तैयार करके लाई हैं? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बिस्मिल्लाह, चलिए जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्प से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है
हसनैन के नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर। इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर। यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर। महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर। जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है। जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसारत कर रही थी सुमेरा इरफान हमारे साथ। और नाजरीन, बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी, जाएंगे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की तरफ। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में सबसे पहले जी है डॉन, जो कहता है पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है। व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन, डॉन का ये पैगाम है। दूसरी जानब जी है KFC यारी वाली, और जब KFC हो तो यारी कैसे ना हो, तो यारी है KFC के साथ साथ। सो KFC है यारी वाली। इसके अलावा Doriva360.uk ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स। सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का ये ब्रांड है जिसकी सारी जो है कॉस्मेटिक्स की रेंज इस वक्त उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अब इनकी एक नई रेंज आई है ग्लूटाथायोन की। और ग्लूटाथायोन जो है इस वक्त पीते भी हैं लोग, लगाते भी हैं, खाते भी हैं जी, बड़ा फैशन में ग्लूटाथायोन टू इनहेंस योर स्किन। सो ग्लूटाथायोन की उन्होंने नई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है विच इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके अलावा जी वॉकीज है ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल। एक्सेसरीज, बैग्स, शूज आप देखते हैं मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। वंस अगेन जी बॉम्बे लाइट हाउस है ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल, जो कहता है लाइट अप योर लाइफ विद द लाइट्स। तो अगर आपकी जिंदगी में अंधेरे हैं तो जाइए बॉम्बे लाइट हाउस। इसके अलावा हिमानी है जो कहता है लिव नेचुरल। 85+ कंट्रीज के अंदर हिमानी की प्रेजेंस मौजूद है। स्किन केयर, हेल्थ और जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं आपको वहां पे मिलेंगी।
आपकी स्किन, हेयर, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड हेल्थ अंडर वन रूफ, और 50+ रिटेल शॉप्स जो हैं वो इनकी इस वक्त अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं जी। इसके अलावा चेज़अप है, और जहां चेज़अप की बात करूं तो अंडर वन रूफ अफोर्डेबल वैरायटी दे रहा है चेज़अप। चेज़अप कहता है कि जी फुटवेयर, ग्रॉसरीज, अपैरल, कॉस्मेटिक्स सब कुछ आपको अंडर द वन रूफ मिल रहा है। और नेशन वाइड अगर देखा जाए तो कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद और मैदान में चेज़अप की जो है वो मेगा स्टोर, सुपर स्टोर्स एंड मिनी स्टोर्स शामिल हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में बात करेंगे नेल्सन पेंट्स की, जो कहता है रंग जिंदगी का, जिंदगी में अंधेरे हों तो रंगों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है नेल्सन पेंट्स, जो कहता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पॉपुलर, ओमेगा, अल खिदमत, शौकत खानम, वाइल्ड वेंचर। वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की 1 साल की फैमिली मेंबरशिप जा रही है। वाटर पार्क है वाइल्ड वेंचर, और कहता है कि जी सबसे करीबी वाटर पार्क है कराची का और सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसके अलावा साइमा बिल्डर्स ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। नाम है एतबार का। अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना कराची में और कहीं पे भी घर के एतबार से, अपने छत के एतबार से, तो साइमा बिल्डर्स पे आप कर सकते हैं भरोसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है वाइटल टी। वाइटल कहता है वाइटल पियो, जिंदगी जियो। तो अगर आपने जिंदगी जीनी है तो वाइटल पीनी पड़ेगी जी, कहता है वाइटल। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। और जी आगे बढ़े, बात करेंगे जी आज के ब्यूटीफुल से आउटफिट की भी। सो आज का ब्यूटीफुल से आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है आबिस कलेक्शन ने, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इनका ऑनलाइन स्टोर है, और बहुत ही ज़बरदस्त सारे डिज़ाइनर्स अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट अपने जितनी भी टीम है, स्टाइलिस्ट की, डिज़ाइनर्स की, दे ऑल आर डूइंग गुड जॉब। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, वक्फा लेंगे, यहीं से वापस आते हैं। क्विज का सेगमेंट है, फिर मेहमानों का भी सेगमेंट है, उलमा कराम का। तो यहाँ से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और इस वक्त आपको पता है कि हमारा क्विज का सेगमेंट होता है, और आज का क्विज का सेगमेंट है हमारा वाइटल टी की तरफ से। वाइटल टी कहता है वाइटल पियो, जिंदगी जियो। तो जीतने वाले आज के खुश नसीबों को वाइटल टी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, और जो हारेंगे वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की तरफ से उनको भी गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और आपको पता है इस सेगमेंट में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान भी होते हैं, तो आज के मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आज हमें ज्वाइन करें बड़े ज़बरदस्त खास मेहमान हैं, मुनव्वर अली महेसर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं। तो उनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम महेसर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खैरियत मैं से? ठीक हूँ। आपको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक हो, खैर रमज़ान मुबारक। पूरे- और पूरे- कैसा लग पूरे रहा है मुल्क को आपको? पूरे- हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है रिदा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चों सेट पे को- आके कैसे लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा सेट है। और बच्चों को खासतौर पर आपने जो क्विज पे मदू जी। किया है ना, ये और अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि बच्चों की पोटेंशियल क्या है, टैलेंट क्या है, लेकिन ये ऐसा ना ही अच्छा है, लग रहा है। ऐसा ही है। नहीं आप क्योंकि तो बच्चों से ही दुनिया खूबसूरत होती है। एग्जैक्टली नहीं, और आप तो आपका तो है ही जो सारा मिनिस्ट्री है वो यूथ एंड अफेयर्स की है सारा। आपका तो दिन भर स्टूडेंट्स के साथ। एग्जैक्टली रिदा, हाँ। वो स्पोर्ट्स के साथ है, वो स्पोर्ट्स के यूथ साथ। के साथ हाँ। है। और यूथ का मतलब होता है कि 14 साल से 29 तक जो है ना, मतलब हम उसमें नहीं आते। हम तो आते हैं I know। हम तो आते हैं इससे आगे। तुम्हारा हम का मतलब है कि मैंने हम अच्छा कहा। लेकिन वो अब वैसे अब तो एज का ब्रैकेट बढ़ा दिया है, ज्यादातर सबने 35 कर दिया है उसको। नहीं, वो तो वैसे Overall जो है ना, internationally वैसे जो मैं कुछ देखती हूँ। मुल्कों ने हाँ। तो कहा है, पता है आपको, हाँ। यूथ को जो है ना 65 तक ले गए हैं वो। लेकिन ये है कि मतलब
एग्जैक्टली जो सिंध गवर्नमेंट का पॉलिसी वो 15 to 29 है। सही, जी बिल्कुल। वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में मैं देख रही हूँ कि वो 15 वो से बढ़ा है, 35 तक है। सही कह रही हैं, 35 बिल्कुल, तक वो बिल्कुल कहते सही कह रही हैं हैं, आप। क्योंकि जितने भी यूथ के इस वक्त कॉन्फ्रेंसेस और लीडरशिप प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं तो उसमें ब्रैकेट उन्होंने 35 दिया हुआ होता है मैक्सिमम। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ऐसे है। तो चलते हैं फिर स्टूडेंट्स की तरफ बिस्मिल्लाह, और उनकी बिस्मिल्लाह। तरफ जाते हैं। जी आप ए टीम है और आप बी टीम है, अपना तारुफ करवाइए ए टीम जी, एक एक करके। मेरा नाम मोहम्मद रहीम है, मैंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से इंटर किया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला तकानी है और मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ बैरिया यूनिवर्सिटी से। ओके गुड जी। My name is Zainab Sheikh. हाँ हाँ आ रही आप क्या है? My name is Zainab Sheikh and I am from grade metric of Blossoms International School. ओके गुड My name is Sadia and I study in grade 9 from Blossom International School. गुड हो गया। चलें जी, तो आप लोग तैयार हैं? चलें जी, टीम ए आपसे पहला सवाल करते हैं और आपकी तरफ आते हैं। फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के लिए डैश ए सालाना टैक्स मुकर्रर कर दिया, बी मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर की, सी आम माफी का ऐलान कर दिया, डी उन्हें कत्ल किए जाने का हुक्म दिया। ऑप्शन सी माफ़ी का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप माफी का ऐलान कर दें और ये मैंने अपने इंट्रो में भी अभी बताया था। तो जो सुन रहा होगा, जो प्रोग्राम गौर से देखेगा, सवाल उसी में से उसको मिल जाएंगे। टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस साल हुई? ए 10 हिजरी, बी 11 हिजरी, सी 12 हिजरी और डी 13 हिजरी। बता ही दे बेटा। नहीं, चलने दे, करने दे, सोचने दे, टाइम है आपके पास जी। टाइमर चलाइए भाई। हाँ जी 11 हिजरी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है कि 11 हिजरी, बिल्कुल सही है। टीम ए आपकी तरफ आएंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम डैश था? ए हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला, बी हजरत फातिमा बिनते कैस, सी हजरत फातिमा बिनते असद और डी इनमें से कोई नहीं। हज़रत फातिमा बिनते असद। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। टीम भी आपकी तरफ आते हैं। फतेह मक्का दर हकीकत डैश का तसलसल था? ए हिजरत मदीना, बी हिजरत हबशा, सी जंगे बदर या डी सुलह हुदैबिया। इनकी तरफ मुश्किल सवाल आ रहे। फतेह मक्का दर हकीकत डैश का तसलसल था? ए हिजरत मदीना, बी हिजरत हबशा, सी जंगे बदर या डी सुलह हुदैबिया। आज ये हिसाब से ही है, बल्कि मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। सुलह हुदैबिया। ठीक है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुलह हुदैबिया। टीम में आपकी तरफ आऊंगी मैं और टीम में से सवाल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, मगर ये कि डैश। ए तुम शहीद किए जाओगे, बी तुम नबी नहीं हो, सी तुम इमाम बरहक हो, डी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। रिपीट कर दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, मगर ये के डैश। ए तुम शहीद कर दिए जाओगे, बी तुम नबी नहीं हो, सी तुम इमाम बरहक हो, डी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। ऑप्शन है। नहीं, जवाब गलत हो गया है। टीम ए का एक जवाब गलत हो गया। टीम बी की तरफ आते हैं। वो मुशरिकीन और दुश्मनाने दीन खुदा जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुत्फ करम की बुनियाद पर आज़ाद किया, उन्हें डैश कहा जाता है? ए तलका, बी मुहाजिरीन, सी अंसार या डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं जी, जवाब गलत है। दोनों का एक एक जवाब गलत हो चुका है, जबकि एक एक जवाब दुरुस्त हो गया था। चलिए जी, टीम ए आपकी तरफ आऊंगी। फतेह मक्के के दौरान किस सहाबी ने बुत तोड़ने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की? ए हजरत उमर, बी हजरत अबू बकर, सी हजरत उस्मान, डी इमाम अली।
इमाम अली। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। आपकी तरफ आती हूँ टीम बी। फतेह मक्का के दिन किसके घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहे पना करार दिया? ए अबू जहल, बी अबू लहब, सी उतबा, डी अबू सुफियान। आसान सवाल अबू है सुफियान। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी का भी जवाब दुरुस्त हो गया है और दोनों इस वक्त टाई चल रहे हैं जी। एक एक सवाल करूंगी और इस पे अब डिपेंड करता है कि कौन जीता है कौन आता है। फतेह मक्का के दौरान परचम इस्लाम किसके हाथ में था? ए मुआज बिन जबल, बी अबू उबैदा, सी इमाम अली, डी हजरत उमर। सवाल रिपीट करें। फतेह मक्का के दौरान परचम इस्लाम किसके हाथ में था? ए मुआज बिन जबल, बी अबू उबैदा, सी इमाम अली या हजरत इमाम उमर। ऑप्शन ए। नहीं जी, जवाब गलत है आपका। टीम भी आपकी तरफ आती हूँ। मक्के में दाखिल होते वक्त आप कौन सी आयत की तिलावत फरमा रहे थे? ए सूरह इसरा की आयत 51, इंग्लिश में बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सूरह इसरा की आयत नंबर 81, सूरह बकरा की आयत 19 या सूरह इरफ्ता की आयत नंबर 1। क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। मक्के में दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयत की तिलावत फरमा रहे थे जब ये हुआ सारा मामला? तो ए ऑप्शन है सूरह इसरार की आयत 51 थी, बी सूरह इसरार की आयत 81 थी, सी सूरह बकरा की आयत नंबर 19 थी या सूरह फतह की आयत नंबर 1 थी। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। इस तरह टीम बी जीत गई है जी और हमारे पास इस वक्त वाइटल ट्री के जो गिफ्ट हैम्पर्स है वो जाएंगे टीम ए के साथ और टीम बी भी खाली हाथ नहीं जाएगी। सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के जी इनको भी जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। क्या कहेंगे महेश साहब? बहुत अच्छा हुआ। बेसिकली जो आखिरी दो सवाल थे ना वो थोड़े टफ थे। अब ये जो है ना इस पे मुझे भी नहीं आ रहा था, सच्ची बात है। अच्छा, लेकिन बच्चों ने कहा दुक्का सही हो गया। माशाल्लाह। नहीं चले गए तो अच्छा है। और आपकी बिल्कुल जो है ना इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि ये जितने सवालात हैं वो इस्लाम से मुतालिक सवालात हैं और आपकी जो अपने दीन के मुताबिक, अपने ओरिजिन के मुताबिक जो है ना वो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात है वो होनी चाहिए है, आपको पता होना चाहिए। ये बचपन से ही काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जा रही होती है। तो यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर सू अनवारे रमजान फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी अनवार ट्रांसमिशन में, अनवार रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आपकी मेज़बान रसैफ़ी। नाजरीन, इस वक्त आपको पता है कि हमारे उलमाए कराम और मेहमान तो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उलमाए कराम को भी वेलकम करेंगे इस सेगमेंट में। वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभी मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपको। मेरे साथ मौजूद है मौलाना सैयद अली सज्जाद आबदी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे सेट पे मौजूद हैं। और मुनव्वर अली महेसर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू, जिसके आगाज़ में भी बात की थी। फतेह मक्का का दिन 20 रमज़ान सन 8 हिजरी के मुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को पेश आया और इस गज़वे की बदौलत ही मुसलमानों को शहर मक्का पर फतह नसीब हुई और उसको इस्लामी कलमरों में शामिल भी किया गया। इस गज़वा का सबब कुरैश मक्का की जानिब से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी जो उनके और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। यानी कुरैश मक्का ने अपने हलीफ कबीले बनु दैल बिन बकर बिन अब्द मनात बिन कनाना, इसकी एक ख़ास शाख जिसे बनु नफासा भी कहा जाता है, ने बनु खज़ा के खिलाफ कत्ल गारत में मदद की थी। और चूंकि बनु खज़ा मुसलमानों का हलीफ कबीला था, इसलिए इस हमले को कुरैश मक्का की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा गया जो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुआ था। और ये मुआहदा सुलह हदैबिया के नाम से मारूफ है, जिसके हवाले से भी हम क्विज़ के सेगमेंट में भी डिस्कस कर रहे थे।
तो फ़तह मक्का वो शानदार फ़तह थी जिसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का भी ऐलान किया। और मैंने कहा कि मुसलमानों के दिल हमेशा से बड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा ये बताया है कि किस तरह से हमने, हालांकि हमारे ऊपर हर दौर में मजालिम ढाई गए, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ किया है और अपना बड़ापन दिखाया। लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में जैसे कुरान में लिखा है कि यहूद नसरा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये बात भी याद रखने के लिए मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब की तरफ आऊँगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए रिजवी साहब फ़तह मक्का क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़तह मक्का जिसे कुरान मजीद के अंदर फ़तह मुबीन भी कहा गया, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में कई गज़वात, कई जंगें हुए और सन 8 हिजरी के अंदर मुसलमानों को अल्लाह करीम ने जो शानदार फ़तह अता फ़रमाई उसका नाम है फ़तह मक्का। और याद रखिए कि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, अख़ुवत का नाम है, हमदर्दी का नाम है, भाईचारे का नाम है, खैर खाही का नाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा मोहब्बतें बाँटी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है। और इसलिए अल्लामा इक़बाल ने भी फरमाया कि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। वो पत्थर मारने वालों को भी देते हैं दुआ अक्सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, इनायत हो तो ऐसी हो। मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ार मक्का से कई मुआहिदात फरमाए और मेरे आका ने हमेशा काफिर हों या मुशरिक हों, अगयार थे तो मेरे आका ने उनको अपने करीब करने की कोशिश की। उनसे जो मुआहिदात हुए उनमें सबसे बड़ा मुआहिदा जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है, इसके अंदर हकीकत में मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुलाया, उनको फरमाया कि क्या चाहते हो, यानी हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और मुआशरे के अंदर सुकून और फलाह चाहते हैं। तो कुफ़ार ने जो जो शराइत, जो जो मुआहिदात रखे, मेरे आका ने वो सारे मुआहिदे तस्लीम और कबूल फरमाए। तो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपने इनकी ये बात भी मान ली, आपने उनकी ये बात भी मान ली, आपने ये भी मान ली। तो मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है, हमने इनकी हर बात मान ली, क्योंकि मौक़े महल को देखा और ये मेरे आका की हिकमत थी, मेरे आका की दानिशमंदी थी। और फिर इस दानिशमंदी का ये समरा मौसूल हुआ कि फ़तह मक्का वाले दिन इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखकर, किरदार को देखकर कई कुफ़ार दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। अच्छा, ये फ़तह मक्का कुरान करीम में 2 मकामात पर बड़े शानदार अंदाज में अल्लाह करीम ने बशारत के ज़रिए पहले बयान फरमाई। सूरह नस्र कुरान के 30वें पारे के अंदर मशहूर है, जिसका मतलब ये है कि नस्र यानी अल्लाह की मदद। अल्लाह करीम ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब अल्लाह की मदद आई, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद और फतह आई, वराइत अन्नासा, आप देखोगे कि अनकरीब लोग दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, ए प्यारे आप अपने रब की हम्द और तस्बीह बयान फरमाएं, उससे इस्तगफार तलब फरमाएं, बेशक वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। ये वो बशारत है कि अभी फ़तह मक्का का वक्त नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने पहले फ़तह अता फरमा दी, पहले बशारत अता फरमा दी। इसी तरह 26वें पारे के अंदर है सूरतुल फतह और इसकी आयत नंबर 1 है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, क्या प्यारे हमने आपको फतह अता फरमा दी। हालांकि अभी फतह हुई नहीं थी, अभी 8 हिजरी आई नहीं थी, यह सुलह हुदैबिया के बाद की बशारतें हैं। तो यहाँ पर इन्ना फतहना हो या इदा जाआ, ये जो अगर अरबी ग्रामर देखा जाए तो उसके अंदर ये फेल माजी है, माजी उसको कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना हो, हालांकि अभी फतह तो हुई नहीं थी। तो अरबी ग्रामर में एक कानून और ज़ाब्ता है कि जहाँ लफ्ज़ इज़ा और फ़ेल माजी लगाया जाता है तो तयक्कुन के लिए, ताज़ीम के लिए, अज़मत बढ़ाने के लिए, रिफ़त बढ़ाने के लिए, उस वाक़े में खूबसूरती पैदा करने के लिए ये लफ्ज़ इज़ा और लफ्ज़ जा फ़ेल माजी इस्तेमाल किया जाता है, और यकीन पैदा करने के लिए, पुख्तगी पैदा करने के लिए। तो अल्लाह ने ये यकीन कामिल मुसलमानों को दिलाया कि देखो कि मैदान अमल में जाना तुम्हारा काम है, बाकी फतह तुम्हारे कदम चूमेगी। फिर यही हुआ कि मुसलमान जब मक्का में दाखिल हुए तो अल्लाह करीम ने बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी जंग के उनको शानदार फतह अता फरमाई। तो देखें कि हम ये कहते हैं कि इस्लाम किरदार से फैला, कैसे फैला, मेरे आका की सीरत देखिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, इस्लाम के मुखालिफ, हुजूर को
कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम का किसी ने चेहरा देखा तो इस्लाम में दाखिल हो गया, किसी ने मेरे आका के तबस्सुम मुस्कुराहट को देखा तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, किसी ने मेरे आका के लब और रुखसार को देखा तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। और जब आते थे ना अगयार हुजूर की बारगाह में, मेरे आका का किरदार ये होता कि सरकार उसको करीब बिठाते, उसको अपने पास जगह देते, उसको अपने गले से लगाते। अच्छा, वो जो काफिर आते थे तो दुश्मनी और बुग़्ज़ लेकर, लेकिन जब वापस जाते थे तो मेरे मुस्तफ़ा के आशिक बनकर जाते थे। वो कहते थे जिस मुस्तफ़ा का किरदार, सीरत, इखलाक इतना आला है तो उसका इस्लाम कितना आला होगा। तो इसलिए इकबाल ये कहते हैं कि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो ऐसा ही हुआ फतेह मक्का के दिन, जब सारे छुपते फिर रहे थे, हालांकि जंगी आदाब भी बयान किए मेरे आका ने फरमाया कि आज के दिन में जो हाथ खड़े कर देगा वो भी अमन वाला, अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाएगा वो भी अमन वाला, जो अभी हाथ खड़े करके अपना सब कुछ उतार फेंक देगा और ये कहेगा कि जी मैं अमन चाहता हूँ, फरमाया वो भी अमन वाला। और जब ये फतेह मक्का हो गई तो उसके बाद मेरे आका ने देखा कुफार छुपते फिर रहे हैं, और फिर हुजूर ने पूछा कि तुम किस चीज़ की तवक्को करते हो। तो उन्होंने देखा कि हमारे 15 साल पहले के हैं, अब 8 साल ये हो गए, हमने तो उनको सताया भी है, परेशान भी किया है, तकलीफ़ें भी दी हैं, अजियतें भी दी हैं, तो जाहिर है कि हमें तो कत्ल किया जाएगा। लेकिन मेरे करीम आका ने वहाँ पर फरमाया कि नहीं, बल्कि फरमाया कि रहमतल लिल आलमीन, मुझे अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। फरमाया आज के दिन ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका, फरमाया कि जाओ हमने तुम्हें खुले दिल से माफ़ी दे दी है। साहबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर इन्होंने तो बड़ा सताया हमें, इन्होंने तो बड़ी तकलीफ़ें दी, आज तो बदले का दिन है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों, वो उनका ज़र्फ़ था, ये हमारा ज़र्फ़ है। तो देखो ना, वो पत्थर मारने वालों को भी देते हैं दुआ, अक्सर कोई लाओ मिसाल ऐसी, इनायत हो तो ऐसी हो, शराफत हो तो ऐसी हो, सदाकत हो तो ऐसी हो, अमानत हो तो ऐसी हो। ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है। हुजूर ने फरमाया उन्होंने जो करना था कर लिया, अब बस हुजूर का ये फरमाना था। अल बिदाया व निहाया तारीख़ तबरी है, तबकात इब्ने साद है, इब्ने कसीर के अंदर ये लिखा गया है, और इब्ने खुल्दून की तारीख के अंदर ये लिखा गया है कि मेरे आका ने जब ये ऐलान फरमाया कि जाओ हमने तुम्हें माफ़ किया, तो मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसी दिन के अंदर सैकड़ों अफराद मेरे आका की इस सीरत, इस किरदार को, इस मोहब्बत को, इस माफ़ी को देखकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। कहते हैं कि ए मोहम्मद, पूरी दुनिया तो गलत हो सकती है मगर आपका इस्लाम और आपकी मुंह से निकली कोई बात, कोई जुमला गलत नहीं हो सकता। तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो आज जो फ़तेह मक्का का दिन है, ये निहायत ही शानदार दिन है, फ़तेह मुबीन कहा गया है, अज़मत वाला दिन है। और ये साबित हो गया कि इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का नाम है, अखुवत का नाम है। हाँ, इस्लाम के मद्दे मुकाबिल आने वाले यहूदियों, मुशरिकों, काफिरों, इन्होंने हमेशा से बेवफाई की है और हमेशा से इन्होंने अहद शिकनी की है। सुलह हुदैबिया इन्होंने इसकी मुखालफत भी इन्होंने की। मेरे आका ने इससे पहले माफिया की थी। जो एग्रीमेंट, जो मुआहदात हुए थे, सब मुआहदात में हमेशा कुफ्र ने मुखालफत की, हमेशा इन्होंने दहशत गर्दी की, हमेशा इन्होंने रियासत के अंदर दहशत गर्दी, फितना और फसाद फैलाया। मेरे आका और इस्लाम ने हर मुमकिन कोशिश की कि दहशत गर्दी का खात्मा हो, फितने और फसाद का खात्मा हो। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, भाईचारे का नाम है, अखुवत का नाम है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। मैं जाऊंगी मौलाना सैयद अली सज्जाद आबदी साहब की तरफ भी। मौलाना साहब, फ़तेह मक्का का दिन, फ़तेह मुबीन भी जिसको कहा गया है, आम माफ़ी का ऐलान किया गया, और जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, वहीं उनके साथ हम देखते हैं कि मौला अली भी शामिल थे, जो आगे आगे थे बुतों को तोड़ने में जब वो दाखिल होते हैं मक्के के अंदर। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की कि जिसने एक बेहतरीन हिकमत के तहत अपने घर को 360 बुतों से पाक किया। देखिए, हज़रत इब्राहीम ने जब शहर बाबुल में, शहर नमरूद में बुतों को तोड़ा तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम छोटे बुतों को तोड़ो और बड़े वाले बुत के गले में रस्सी डालकर, कुल्हाड़ी डालकर लटका दो। और लटका दिया गया। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने परवरदिगार से पूछा, मालिक इस बड़े बुत का क्या करना है? कहा, इसको हम तन्हाई में नहीं,
रात के अंधेरों में नहीं बल्कि दिन के उजालों में हुजूम में इनके ही पुजारियों के सामने अपने हाथों से तोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम की विलादत के 2200 साल 3 महीने 17 दिन के बाद अल्लाह ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा। 63 बरस की उम्र रसूल करीम की, 8 हिजरी में। और देखिए, अगर आप फतह मक्का देखिए तो क्या परवरदिगार आलम फतह मक्का, ये बुतों को काबे से जो पाक करना था, क्या रसूल को वहीं रह के नहीं करवा सकता था? ये 10,000 सहाबाए कराम का लश्कर वहीं जमा नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर परवरदिगार आलम ने इस तरह से निज़ाम को बनाया कि पहले अपने महबूब को यसरब भेजा, यसरब भेज कर वहां पर कहा पहले अपना घर बनाओ, बाद में मेरा घर बचाना। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, चाहे खुद अल्लाह के महबूब का ही क्यों ना हो। और फिर जब 8 हिजरी आई, मुख्तलिफ गज़वात हो गए, जंगें हो गई, और जब 8 हिजरी आई है और 8 हिजरी में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो जो सुलह हुदैबिया इन्होंने तुमसे की थी, तुमने नहीं की थी, इन्होंने तुमसे की थी, ये उसके मुनकिर हो गए, ये उससे इनकारी हो गए। अब जाओ और जाकर वो काम करो जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। और रसूल 10,000 सहाबा को लेकर चले हैं। अलमबरदार हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और सिर्फ इस जंग में नहीं, 84 जंगें हैं इस्लाम की, सिर्फ एक फतह मक्का फतह मुबीन नहीं, 84 जंगें हैं, जिसमें 34 बरस हजरत अमीर कायनात ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के लश्कर की अलमबरदारी की है। और चले हजरत अमीर, और जब पहुंचे तो रसूल अल्लाह ने साफ ऐलान किया, रहमत लिल आलमीन है अल्लाह का महबूब, हमारा नबी रहमत लिल आलमीन है। बेशक मैं मुफ्ती साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं पहला, इखलाक मोहम्मद से पहला है, किरदार मोहम्मद से पहला है। जबरदस्ती इस्लाम में कोई नहीं है, जबर इस्लाम में कोई नहीं है। इस्लाम फैला किरदार मोहम्मद से, इखलाक मोहम्मद से आम हुआ। और जब आए हैं मक्का तो आने के बाद फरमाया, मेरे असहाब सुन ले कि जो शख्स घरों में दाखिल हो जाए वो अमान में, जो तलवार छोड़ दे अमान में, बच्चों पर कोई हमला नहीं होगा, बुजुर्गों पर कोई हमला नहीं होगा, औरतों पर कोई हमला नहीं होगा। जो तलवार फेंक दे, तलवार छोड़ दे, हाथ उठा ले, हम उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये इस्लाम की पहली और वाहिद जंग थी जो बगैर खुरेजी के कामयाबी से फतह की गई, कोई सामने नहीं आया। वरना अगर बदर देखें, ओहद देखें और दीगर गज़वात देखें, इन्हीं कुरैशियों से जंगें हुई हैं, मगर आज कोई सामने नहीं आया, क्योंकि जानते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आज वापस उस शहर में है कि जिस शहर में जब इनका 2 के अलावा कोई तीसरा हामी ही नहीं था, एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और एक हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, कोई तीसरा हामी नहीं था। उस वक्त जब हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आज तो सहाबा का मजमा इनके हमरा है, आज तो सहाबा कराम इनके साथ हैं। कल अबू तालिब हाथ में तलवार लिए नहीं होते थे, लेकिन चेहरा अबू तालिब का था। कल अली 13 बरस तक की जिंदगी में तलवार लिए साथ नहीं होते थे, मगर चेहरा अली का था। आज जो सहाबा आ रहे हैं उनके हाथों में तलवारें हैं, नेज़े हैं, ज़िराएं पहनी हुई हैं, कुब लगाया हुआ है, घोड़ों पर सवार हैं और आमादा हैं कि अगर तुम हमला करोगे तो जवाब मिलेगा। और घर में घुसकर उन बुतों को कि जिन बुतों को बचाने के लिए उन्होंने रसूल खुदा के कत्ल का इक़दाम किया और रात की तारीकी में रसूल खुदा को कत्ल करने के लिए आए, और अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब अब अपने शहर को, अपने देश को छोड़ो और परदेश की जानिब निकलो। और रात की तारीकी में रसूल को जाना पड़ा। और अल्लाह इतना इंसाफ पसंद था कि रात की तारीकी में अपने महबूब को अगर मक्का से निकाला है तो दिन के उजाले में मक्का शहर में वापस वारिद करवाया और फरमाया, आप तोड़ो इन बुतों को। और जब हुक्म आया कि तोड़ो इन बुतों को, तो रसूल ने फरमाया कि कोई है जो मुझे अपने कंधों पर सवार करे कि मैं काबे की छत पे रख के इन बुतों को तोड़ सकूं। कोई सहाबी आगे नहीं बढ़ा। फिर फरमाया, या अली, क्या तुम मुझे अपने कंधों पे बुलंद करोगे? तो मौला कायनात फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं कारे रिसालत को, बारे रिसालत को अपने कंधों पे उठा नहीं सकता।
जैसा कि अभी आप सवाल कर रही थी कि मेरे अली तुमको मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से, बस कि मेरे बाद तुम नबी नहीं हो, मैं नबी आखिर हूं। फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं उठा सकता। तो फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली फिर आओ, तुम सवार हो और इन तीनों बुतों को जरा मुंह के बल जमीन पे तो गिराओ। दिन का उजाला था, सारे पूजने वाले दाएं बाएं देश से देख रहे थे और अल्लाह अपने हाथ से यदुल्लाही हाथों से उन बुतों को जमी बोस करवा रहा था कि वो अली के जो उसी काबे में आया था, उसने आने के बाद अल्लाह के घर को बुतों से ऐसे पाक किया है जैसे जमजम हमारे गुनाहों को पाक करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फतह मक्का का वो अजीम दिन जिसकी आज गुफ्तगू हो रही है। मैं अपने मेहमान की तरफ भी जाऊंगी। मुनव्वर अली महेसर साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। मुनव्वर साहब, एक तो शुक्रिया कि आप हमारे सेट पर आज तशरीफ़ लाए रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, और आपका ताल्लुक़ भी ऐसे डिपार्टमेंट से जहाँ पे तलबा के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे कि काफ़ी सारे ओलंपिक्स और चीज़ें करवाई गई। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं कि अभी आगे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और यूथ फेयर्स की होने वाली हैं उनमें कौन कौन सी शामिल हैं? जी रिदा, मैं थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा जो दिन इन दोनों हजरात ने की है। देखें, फतह मक्का, क्योंकि आज फतह मक्का का दिन है और कल जो है ना इमाम अली इस्लाम की शहादत का दिन है, तो ये दो बड़े अजीम दिन हैं एक हिसाब से। अब वही अली जो पूरे इस्लाम में जो है ना, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ज़रब यदुल्लाही, एक सज्जाए शबीरी, तो ये इस्लाम घूमता है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के। न दीन इंदल्लाह इस्लाम जो है ना, वो जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि ऐसे ही है, बहुत कुर्बानियाँ, बहुत मोहब्बतें, बहुत सब्र, बहुत ये इस तरह की है। अब फतह मक्का की जब बात है तो इससे पहले एक जो है ना इसी सूरत में जो है ना सूरह फतह में है कि हमने एक और आपको बिशारत दी एक फतह की, और वो फतह थी खैबर की। और फतह किसके हाथों हुई वो आपको पता है। और वो जो है ना, तो बाकी आगे आता हूँ मैं कि जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब क्योंकि जो है ना ये सीज़न है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की, उसमें अब क्योंकि आपने देखा कि नेशनल गेम्स हमने कराई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी से कराई, एक तारीखी इवेंट था। अब हम कराने जा रहे हैं रिदा सिंध गेम्स। अच्छा। वो जी इंशाल्लाह वो 42 गेम्स हैं। जी सखर में कराने जा रहे हैं। 32 गेम्स गर्ल्स की खेलेंगी और 42 बॉयज़ खेलेंगे, मेन और फीमेल में। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह। अराउंड 5000 प्लेयर्स इसमें हिस्सा देंगे। और क्योंकि देखें स्पोर्ट्स जो है ना ये एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उम्र के किसी के हिस्से का भी बंदा हो, उसका या मर्दो खातून हो, उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ासतौर पर नौजवान के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए अगर हम फ्यूचर को देखते हैं तो वो ये हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत कंपटीशन मांगता है। और जब तक आप में स्पोर्ट्स में स्पिरिट का जज्बा नहीं होता है, इसी इसको मिशन को और इसी विजन को लेके गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ना सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स लेकिन ई स्पोर्ट्स का आपने देखा पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने पिछले महीने में ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया। अच्छा, जी वो कैसे ई स्पोर्ट्स कैसे करा रहे हैं? एग्जैक्टली ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हमने इस तरह से कराई था कि कुल कोई 450 टीम्स थी, जिनको पहले तो हमने ऑनलाइन कंपटीशन कराई, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा इवेंट कराया जो 1.5 मिलियन के प्राइस के साथ था, और उसमें 2 जो है ना गेम्स थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये पाकिस्तान का वो एक वो काउंटर स्ट्राइक गेम थी। अच्छा। हाँ, और एक और गेम थी जो है ना, तो वैसे तो ये पबजी वगैरह बहुत सी होती है, लेकिन ये हमने जो सिलेक्ट किया था वो एक काउंटर स्ट्राइक थी, और काउंटर स्ट्राइक और एक टेकनेट। टेकनेट। तो भाई इतने बड़े-बड़े प्राइज मिल रहे हैं, फिर हम तो सोच रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें। वेलकम, ये इट्स एवरीबॉडीज गेम। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया ये। हाँ। तो अब अच्छा उसके अलावा हम स्पेशल गेम्स कराने जा रहे हैं। अच्छा। स्पेशल गेम क्योंकि हमारा जो एक तबका है जो स्पेशल लोगों का है वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत के और बहुत ही एसेट है हमारे सोसाइटी का, और वो ज़्यादा डिजर्व भी करते हैं कि उनको तवज्जो दी जाए। तो स्पेशल गेम्स भी हम इंशाल्लाह कराने जा रहे हैं, वो कराची में कराने जा रहे हैं। लेकिन ये अभी हमने एक थर फेस्टिवल कराया है यार, आपने अगर देखा नहीं तो आपने मिस किया, क्योंकि इतने बड़े इवेंट्स में उसमें घोड़ों की दौड़, ऊँटों की दौड़ और उसके बाकी जो जितने मलाकड़ा था, हमने ये किया है रिदा के ट्रेडिशनल गेम्स को, कल्चरल गेम्स को और मॉडर्न गेम्स को
इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, ताकि जो है ना एक तरफ तो हम क्रिकेट के टूर्नामेंट्स पे कराते हैं, एक तरफ मलाखड़ी की टूर्नामेंट्स पे कराते हैं, एक तरफ ई स्पोर्ट्स पे कराते हैं, मतलब ऐसा कोई सेगमेंट नहीं छोड़ना चाहते। इवन आपको ये मतलब जो ना ये उसके लिकम जिस तरह से होता है, मुझे उसका उर्दू में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह की जितनी गेम्स है ना जो घरों में खेली जाती हैं उसको भी हम प्रमोट करते हैं। अच्छा। हाँ, बेसिकली देखें मतलब मकसद ये है कि आपको अगर कोई जने इस तरह की एंटरटेनमेंट का कोई भी पहलू छोड़ ना दिया जाए इसमें। जने टोटल कितने गेम्स हैं जो कि इसमें नेशनल गेम्स में भी थे? टोटल नंबर ऑफ गेम्स में जानना चाहूंगी, और अभी सिंध गेम्स के लिए भी आप टोटल नंबर ऑफ गेम्स उसमें कितने कैटेगरीज देखें रजा, सिंध जो है ना वो आपको पता है कि इट हैज गॉट अ रिच कल्चर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीम कल्चर के हम वारिस हैं जहाँ बैठे हुए हैं। 5000 years ago 5000 मोर देन 5000 years के। तो मोहनजोदड़ो के टाइम पे भी स्पोर्ट्स खेली जाती थी। अच्छा। हाँ, और वो जो स्पोर्ट थी वो उस पे भी पहलवानी थी, इस पे भी मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म से, लेकिन ये अभी आपको इसको इवॉल्व फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन गेम्स चलती है। तो वहां से लेकर अगर दिया जाए तो ये तो हजारों की तादाद में होती है। देखिए मैंने जैसे कहा ना कि नेशनल गेम्स में तो हमने 32 गेम्स कराई, अभी हम करा रहे हैं 42 गेम्स। ठीक है, तो इससे ज्यादा आगे भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट। ऑन ग्राउंड गेम्स हैं या इसमें ई गेम्स भी नहीं हैं? ये टोटल ऑन ग्राउंड गेम्स हैं, क्योंकि सिंध जो स्पोर्ट्स है, सिंध टूर्नामेंट जो है उसमें ई गेम्स की कोई नहीं है। ओके, कैटेगरी सही है। ये सब फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटी होगी और ऑन ग्राउंड होगी जी, ऑन ग्राउंड होगी। अच्छा, और इसके लिए पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, करना चाहें जो स्टूडेंट्स, वो कहाँ करें, राब्ता किससे करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ। इसमें ये है रिदा कि हम ओपन ट्रायल्स कराएंगे। ओके, ओपन ट्रायल्स कराएंगे डिवीजन लेवल पे, और डिवीजन लेवल के बाद फिर सिंध लेवल के करेंगे कराची में। और एज क्या है इसमें? एज क्राइटेरिया इसमें एज की लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ओपन गेम्स हैं, तो जो है ना इसमें कोई ये यूथ की गेम्स नहीं है ना। अगर यूथ की होती तो उसमें एज लिमिट होती 15 to 29, लेकिन क्योंकि ये सिंध गेम्स हैं, सिंध गेम्स में यानी 35 की एज का भी, 40 की एज का भी प्राइवेटली भी मतलब आ सकता है, रजिस्टर करा सकता है। डेफिनेटली। देखिए ट्रायल होंगी तो ट्रायल में तो इट्स ओपन फॉर ऑल ना। हाँ, तो उसमें ये बेहतर होगा कि किसी एसोसिएशन के साथ मिलके आए, तो वो उसको ओन करेगी एसोसिएशन, उसको प्रमोट करिए, उसको लेके आए, जो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज एक बंदा है जो आउटस्टैंडिंग है, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, वो अब तो सीधा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास आएगा। बैडमिंटन है इसमें? जी बैडमिंटन भी है। अच्छा, बिल्कुल बैडमिंटन है। मैं ये बात लोगों को नहीं पता, लेकिन आप चूंकि आज यहाँ बैठे हैं तो बता रही हूँ, मैं इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज लेवल पे जो है ना जीत चुकी हूँ फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरी छोटी वाली बहन तो यू आर फिट फॉर ट्रायल बैडमिंटन में, इसलिए बैडमिंटन और मैं अभी भी बैडमिंटन तो मेरा है कि जी रात में हम जरूर खेलते हैं बैडमिंटन। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, वही मैंने कहा ना कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करें रिजा जो है। तो बैडमिंटन भी है, टेनिस भी है, टेबल टेनिस भी है, स्क्वैश भी है। आजकल पेडल का भी बहुत क्रेज है। आजकल पैडल का बहुत क्रेज है कि आज पता है आपको इस तरह की गेम्स निकल रही हैं, क्योंकि अब स्पेस है नहीं ना। ये आती हैं गेम्स मोस्टली यूरोप से या जापान से, इस तरह से। वहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड, इतने बड़े स्पेस नहीं है जितने जहाँ हमारे पास। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि उसको जैसे अभी टैग बॉल निकला है। टैग बॉल क्या है कि टेबल टेनिस पे आप जो है ना फुटबॉल को खेलते हैं। अच्छा, ओके। तो इस तरह से बहुत सी। मैं तो अब जब हम रजिस्टर करते हैं मुख्तलिफ गेम्स को, तो मुझे हंसी आती। मैंने कहा हर रोज एक नई गेम जो है ना मुतारफ होती है और हर नई गेम रजिस्टर्ड होती है। अब वॉल क्लाइंबिंग की जो है ना वो भी एक अलग से एक एसोसिएशन बन गई और वो रजिस्ट्रेशन हो गई। तो जो है ना हर रोज एक नई गेम आती है। एक्चुअली हमारे यहाँ तो बैडमिंटन का ये था ना कि हमने आगा खान से पढ़ा है, तो वहाँ तो सारे आपको पता है, वहीं से तो निकले। ये कायनात इम्तियाज जो इस वक्त पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम में, वो मेरी क्लास फेलो है। अच्छा, ठीक है। नताशा बेग इस वक्त जो सिंगर है, शी इज आल्सो क्लास फेलो। तो वो हम लोग सभी फील्ड में आ गए, क्योंकि आगा खान से आपको पता है कि एक नंबर 1 कॉलेज है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियसली। तो वो वहाँ से। और फिर वॉलीबॉल के भी हमारे वहाँ पे होते थे, वो भी हम खेलते थे, हमने वहाँ सीखा। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि हर स्कूल ने, हर कॉलेज ने एक अपना जो है ना को-करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन अब जाके हो रहा है ना, हमने अपने टाइम पे सबने हमने किया है 10 साल पहले, 8 साल पहले हम देखते रहे, लेकिन अब तो जो है बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही है। लेकिन पहले तो कुछ चंद ये स्कूल होते थे जो एक कैटेगरी में कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले आ रहे होते थे, जिसमें उनका ये एक्टिविटीज होती थी, बाकी स्कूल्स में नहीं होती थी। लेकिन अब हर स्कूल ने जन अपने पास कोई जो है ना वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कोशिश की है कि हर कॉलेज में जो है ना वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंपटीशन का दौर है, दुनिया कंपटीशन पे है, तो हमें भी कॉम्पिटेट होना ही पड़ेगा जो है ना। और हम सिर्फ इसलिए नहीं खेलते हैं कि हम खेलें, हम इसलिए भी खेलते हैं कि हम अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। ये भी बिल्कुल हमारे यहाँ
यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त मेडल्स लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। मैं वापस मुफ्ती जाहिद अस्लम रिजवी साहब की तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी कि अगर कुछ आप इसको वाइंड अप करना चाहें फतेह मक्का के मौजू को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तारीख़ इस्लाम अगर उठा कर देखें तो इसके अंदर जो लोग मुआहिदात तोड़ने वाले थे वो काफिर थे, जो लोग मुआहिदात पर अमल करने वाले थे वो मुसलमान थे, जो लोग वादा शिकनी करने वाले थे वो मुनाफिक कहलाए, जो लोग अपने वादों को पूरा करने वाले थे वो मुसलमान कहलाए। और पूरी तारीख़ दुनिया में अगर आप देखें तारीख़ इस्लाम को छोड़कर, तो जिस कौम ने वादों को तोड़ा, अपने मुआहिदात को तोड़ा, वो कौमें नाकाम और बर्बाद और तबाह हुई। तो इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि आप अपनी बात में वज़न पैदा करें, अपनी ज़ुबान की लाज रखें। जो आपने बात कह दी, जो आपने बोल दिया, जिससे कोई बातचीत हो गई, उसको आप मुकम्मल तौर पे अमल पैरा करें। ठीक हो गया। मौलाना सैयद अली सज्जाद आबदी साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे भाई मुफ्ती साहब ने फरमाया। इस्लाम अहद व पैमान का नाम है। एक मुसलमान का काम है कि जो अहद करे उस पर अमल पैरा हो। चाहे हम अगर रसूल खुदा की ज़िंदगी से देखें, जो हमारे लिए सीरत नमूना है, उनकी सुन्नत पे चलना, उनकी सीरत पे अमल करना हर मुसलमान पे लाजिम और वाजिब है। अल्लाह ने कानून बनाया है। चाहे सुलह हुदैबिया देखें, पर रसूल अल्लाह ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो लिखा गया था, जबकि कुफ़ार की जानिब से था। और कुफ़ार की जानिब से यही कुरान का हुक्म है कि अगर कुफ़ार से अहद करो और तुम्हें ख़तरा लाक हो तो उस अहद को तोड़ सकते हो। मगर रसूल अल्लाह ने उस अहद को तोड़ा नहीं, बल्कि उसको पूरा किया। और कुफ़ार उसको तोड़ने पे ये ज़िंदगी बखैर सुलह हुदैबिया पे फिर किसी दिन बात हो सकती है कि उसमें शराइत क्या थी, और जब शराइत को उन्होंने तोड़ा, जबकि आधी से ज़्यादा शराइत उनके हक़ में थी, इस्लाम के हक़ में नहीं थी, रसूल अल्लाह के हक़ में नहीं थी, मगर रसूल फिर भी उसके पाबंद रहे। इस्लाम के जितने रसूल के चाहने वाले उस दौर के थे वो पाबंद रहे। तो आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा ये समझ ले और सोच ले कि जो अहद व पैमान किया है, जो किसी से वादा किया है, वो हमने पूरा करना है, तो मैं समझता हूँ दुनिया में ना फ़िरक़ावारियत होगी, ना दुनिया में एक दूसरे का कोई दुश्मन होगा, बल्कि मोहब्बत होगी। बिलखुसूस पाकिस्तान में मोहब्बत होगी। और हमें चाहिए कि हम उख़ुवत से, इत्तेहाद से, वहदत से, फ़िरक़ा वारियत को छोड़कर, भूलकर पाकिस्तान में सुकून से उस तरीके से रहें कि जिस तरीके से फ़तह मक्का के बाद मुशरिक भी रहे। सब ने इस्लाम कबूल नहीं किया, कुछ थे कि जिन्होंने इस्लाम मक्का में भी कबूल नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उन पर तलवारें नहीं चलाई, बल्कि उनकी जान को अमान दे दी, क्योंकि उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। ठीक, बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। मुनव्वर अली महिसर साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी ट्रांसमिशन के प्लेटफॉर्म से आज? जी रज़ा, जैसे साईं ने फरमाया कि जो है ना मोहब्बत, ये जो फ़िरक़ावारियत है, इससे क्या मिलता है और मोहब्बत से क्या मिलता है। एक हम माने या न माने सारे मुसलमान हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो मोहब्बत फ़ातिह आलम है। और एक मैं छोटा सा वो इब्न सीना का कौल दोहराऊँगा। तो उससे कहा गया कि जी उसने कहा कि जी मैंने हर मर्ज़ का इलाज ढूंढ लिया है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी मोहब्बत। उन्होंने कहा अगर असर ना करे, उसने कहा जी डोज बढ़ा दे, लेकिन मोहब्बत असर करेगी। तो मोहब्बत अगर कायम हो जाए ना हम में, तो वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कुरान तो फरमाता है, हम उसको अमल भी करें उसके ऊपर। और सबसे आज हमारे मुल्क को जो ज़रूरत सबसे ज़्यादा है ना, वो प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। बेशक ऐसा ही है। आप तीनों मौजूद मेहमानों ने बिल्कुल सही कहा। नाज़रीन, यहाँ पे जा रहे हैं सैरिश की तरफ, और सैरिश वहाँ पे किचन में खड़ी है, और आज हमारे किचन में बन रहा है क्रिस्पी चिकन। तो सैरिश, ओवर टू यू। फिर यहीं से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रिदा सैफी, आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और अब ताला का करम जी कि हम वापस भी आ गए हैं, और इस वक्त हम गए हुए थे अपने शेफ़ के सेट पे, और शेफ़ सैरिश आज बनाई थी क्रिस्पी चिकन, और आपने देखा है कि बड़ी ज़बरदस्त
सैरिश जो है वो खाने बनाती है, और इसलिए मैं उसकी तारीफ कर सकती हूँ और गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि फिर हम इफ्तार में वही जो है ना ट्राई भी कर रहे होते हैं समटाइम्स कि जी क्या बनाया आज सैरिश ने। तो सैरिश को मैं कहती भी आई थी कि भाई शराफत से यहाँ पे आ जानी चाहिए चीज़ें आज भी दस्तरखान पे। तो और ये सेगमेंट आपको पता है, इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी होते हैं, उलमा कराम होते हैं, और हमारा नन्हे बच्चों का सेगमेंट भी होता है। और ये सेगमेंट हमारा स्पॉन्सर्ड है जी KFC की तरफ से। KFC कहता है यारी KFC वाली, और Doriva360.uk की तरफ से डोरीवा का पैगाम है कि जी सारी चीजें हैं बच्चों के लिए। तो Doriva360.uk और KFC की तरफ से ये सेगमेंट है जी। आज हम बात कर रहे हैं फतेह मक्का के ऊपर, फतेह मुबीन भी जिसे कहा गया, और मेरे साथ बड़े खास मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं। आप उनको अब देख ही चुके हैं स्क्रीन पे, उनकी तरफ चलती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारी इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट के मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज हैं, जो कि सीनियर तज्जाकार हैं दिफाई, और आप साबिक निगरान वजीर दाखिला भी रहे हैं केयर टेकर सेटअप में सिंध के। उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो ब्रिगेडियर साहब, आप पहले भी हमारी ट्रांसमिशन में आते रहे हैं, कैसा लगा इस दफा आके आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, होमली सा लगता है, और ख़ास तौर पे यू नो काफ़ी अच्छे से आप हैं, आपके प्रोग्राम में भी आए हूँ जी, तो माशाल्लाह इट्स वेल सेटल्ड एवरीथिंग, और बच्चों ने रोज़े भी रखे हुए हैं जी, एंड दे आर ऑल वेटिंग टू ओपन द फास्टिंग वेरी सून। सही। तो कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा है, और आजकल तो इतना अच्छा मौसम है कि पता ही नहीं चलता रोज़ों का, और बिल्कुल साथ वो सुबह फजर में 1 सिपारे में ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरे 20 सिपारे हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं 27 रात को कुरान ख़त्म किया और उसके बाद इबादत में शुरू कर। माशाल्लाह। भाभी कैसे हैं? पहले तो वो भी आई थी हमारे सेट पे, दफा नहीं आई। हाँ हाँ, इधर तो थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए शी हैज नॉट कम। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया है। तो रोज़ों में अभी जाहिर से आता है, अभी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ईरान अमेरिका इसराइल की जंग, और चूंकि आप दिफाई तज्जाकार हैं और आपकी खिदमात ली जा रही होती है फ़ौरन से उसके ऊपर, तो ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ख़ास करके, क्या कहेंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए? देखें, सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त ऑनेस्टली टोटल आपके पास जो जर्नलिज्म है वो एक हावी हुए में है, और जिस तरीके से रमज़ान के महीने में अनप्रोवोक्ड और बिला इश्तिहाल आपने एक अमेरिकन ने और इसराइल ने मिल के ईरान पे फायरिंग के आके अटैक कर दिया, फिर उनके स्पिरिचुअल लीडर अली खामनेई को शहीद किया, साथ में और कमांडर्स को शहीद कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर इसलिए भी हुआ कि वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई है अभी, और दे आर नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड आर्म फोर्सेस। याद रखें, जब भी लड़ाई होती है फ़ौज अकेले लड़ाई नहीं करती, बल्कि पूरी कौम साथ खड़ी होकर लड़ती है, फाइट एज ए नेशन। तो इसलिए जिस तरीके से अभी वो लड़ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह इजराइल का नुकसान कर रहे हैं, और बिल्कुल उन्होंने ये एक कौम रेजिलेंट है। एक्चुअली इनको हिस्ट्री का नहीं पता था ईरान की कि ये बड़ी रेजिलेंट कौम है, बहुत कौम परस्त है, और वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, उनमें बड़ी अना है और बड़ी अना परस्त भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला कर रहे हैं एक सुपर पावर के साथ। और मेरे ख्याल में जितना उन्होंने इसराइल का नुकसान किया वो तो उन्होंने पूरा बैन किया हुआ, कर सेंसर किया हुआ, दिखा नहीं रहे हैं, बट इस दफ़ा बहुत नुकसान किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में नेक्स्ट वीक में शायद सीज़ फायर भी, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की है, सऊदी अरब, उसके बाद इजिप्ट, कतर, ये काफ़ी हमारे जोर लगा रहे हैं, बता रहे हैं अमेरिकन को कि मेरे ख्याल में अभी इट इज़ एनफ और आप इसको करें, क्योंकि आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मूज में टोटल ब्लॉकेट हुआ है, वहाँ पर इतनी सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई हैं कि आप हैरान होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि ये जल्दी इसमें से बाहर निकलेगा। अच्छा चले, आपकी जाहिर सी बात है, चूँकि आप एनालिसिस आपका बड़ा बेहतरीन होता है, क्योंकि आपकी निगाह होती है हर चीज़ पे, तो आप बता रहे होते हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी करते हैं इस महीने के सदक़े में कि रब ताला जो है मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे पूरी दुनिया में, और ये जंग जो छिड़ी है उसको जाके कहीं एक जो है वो सुकून और स्टॉप मिले। और जंगों की बात हो रही है, वहीं पे बात अगर हम देखें कि हम आज करें फ़तेह मक्का के ऊपर, आज फ़तेह मक्का का दिन है, फ़तेह मुबीन का, और सुलह हुदैबिया के ख़िलाफ़ वर्जी के जवाब में जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीमुश्शान लश्कर तैयार किया जो 10,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। लश्कर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मक्का पहुँच गया, और बग़ैर किसी मज़ाहमत के मक्के में पुरअमन तरीके से दाखिल हो गया, सिवाय एक मामूली सी झड़प के जिसके सिप्पा सालार खालिद बिन वलीद को उस वक्त सामना हुआ जब कुरैश की एक टोली ने अकरमा बिन अबी जहल की क़यादत में मुसलमानों से मज़ाहमत की, और फिर खालिद बिन वलीद को उनसे क़िताल करना पड़ा, जिसके नतीजे में 12 कुफ़ार मारे गए और बाकी भाग गए, जबकि 2 मुसलमान शहीद हुए। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और लोगों को इत्मीनान हो गया तो काबे के पास आए और इसका तवाफ़ किया। असनाए तवाफ़ काबा के इर्द गिर्द मौजूद बुतों को अपने पास मौजूद तीर से गिराते और पढ़ते जाते
तर्जुमा हक आम पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। काबे में बुतों की तस्वीरें आवेज़ा उनके मुजस्मे नस्ब थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी हटाने और तोड़ने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा रहमतुल्लिल आलमीन ने बिलाल इब्ने रबाह को हुक्म फरमाया कि काबे के ऊपर चढ़ जाएं और अजान दें। बिलाल काबे के ऊपर चढ़े और अजान दी। और ये फतह आप देखिए कि इसमें भी जो स्ट्रैटेजीज़ की हम बात कर रहे थे, अभी बदर की हमने डिस्कशन की 2 दिन पहले, और आज हम फतेह मक्का की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा हालिया दिनों में कि अभी जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी फरमाए थे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है, इसमें हमने देखा कि ईरान ने ये रिपोर्ट हुआ कि जी कुछ ऐसे आर्टिफिशियली उन्होंने चीज़ों को जो वेपन्स होते हैं उनको लिया और वो उन्होंने प्लेस किए। तो ये स्ट्रैटेजी है जिसको उन्होंने अमेरिका और इजराइल ने रियल टाइम समझा और जी उन्होंने उसके ऊपर जो है वो वार किया और जो भी है अटैक किया। तो उनका उस पर बहुत लॉस हुआ, जबकि ईरान का उस पर लॉस नहीं हुआ उस तरह से। और इसी तरह 3D पेंटिंग के जरिए भी लिया गया है काम। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जो यूज़ की जा रही हैं, यानी कि जंग में आपको सिर्फ वेपन्स ही नहीं, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो चूँकि ब्रिगेडियर साहब तो खुद भी रहे हैं आर्मी में और वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज हो रही होती हैं, तो उस पर भी बात करूंगी मैं अभी ब्रिगेडियर साहब से। लेकिन मैं जाऊंगी अल्लामा मोहम्मद आबिद कादिर रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा साहब की तरफ जाऊंगी। अल्लामा साहब, फतेह मक्का की बात हो रही है, फतेह मुबीन भी कहा क्या है, बुतों को तोड़ दिया है, आ गए, मौला अली भी साथ शामिल हैं, और फिर वहाँ का भी हमने किस्सा ब्रेक से पहले हम इसकी सारी बात कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप भी, मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़तह मक्का सिर्फ मक्का की फ़तह नहीं थी बल्कि इंसानियत की फ़तह थी। और जिस तरह अभी हमने जंग की बात की, तो जंग में फ़तह बहुत दफ़ा हुई है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाई कि एक कतरा खून बहे बगैर पूरे मक्का को फ़तह कर लिया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बारे में तारीख़ी रिवायात हमें बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के उस 10,000 के लश्कर के साथ जब मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ पेशकदमी की और मक्का से करीब पड़ाव किया, तो मक्का के लोगों ने कुछ जासूस भेजे कि वो लश्कर का मुआयना करें। और इस चीज़ का सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से इदराक था कि मक्का के लोग लश्कर का जायज़ा लेने और फिर अपनी तैयारी करने का इरादा करेंगे। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक ख़ास हिकमत अमली तरतीब दी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सवाल किया कि कितने लोग एक साथ अपने लिए खाना बनाते हैं एक आग पर। तो लश्कर के लोगों ने कहा कि आमतौर पर 10 के करीब लोगों के लिए एक आग पर एक जगह खाना बनता है, और 10,000 लोगों का लश्कर है तो इस तरतीब से खाना बनाया जाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक ख़ास हुक्म अता फरमाया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज 10 लोग नहीं बल्कि हर शख्स अपने खाने के लिए अलग से आग जलाए। लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद जब मक्कियों की तरफ से कुछ जासूस आए और उन्होंने लश्कर का अंदाज़ा लगाना चाहा कि कितना बड़ा लश्कर है, तो उन्होंने आग के अलाव रोशन दे के और 10 लोगों पर एक आग के हिसाब से उन्होंने अंदाज़ा लगाना था। जब उन्होंने देखा कि 10,000 आग रोशन है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा लश्कर है। जंग से पहले ही उन्होंने जो है हथियार डाल दिए और सुलह के लिए हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान न हुए थे, उन्हें भेजा गया कि आप जाकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहें कि हम जंग नहीं लड़ते, हम आपसे सुलह चाहते हैं। फिर इस्लाम और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुमला सहाबा इकराम के साथ फातिहाना शान से मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए। और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में दाखिल होना भी इस शान मोजिज़ाना के साथ था कि उस दिन बड़े बड़े दुश्मन, फ़तह मक्का को अगर हम समझना चाहें तो इसके पीछे एक पूरी तारीख़ है। इस्लाम का मुश्किल तरीन दौर जो मक्कातुल मुकर्रमा में हिजरत से पहले गुजरा, हिजरत के बाद मुसलमानों के साथ जो हालात पेश आए, उन सारे वाक़यात को मद्देनज़र रख लेने के बाद आप सोचें कि ऐसे लोग जिन्हें इस कदर तंग कर दिया गया कि वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए, आज वो फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हैं, तो उनका हाल क्या होना चाहिए। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, एक साहबी रसूल कह रहे थे कि आज जंग का दिन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया। वो कह रहे थे अल यौमु यौमुल मलहमा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूँ ना कहो बल्कि कहो अल यौमु यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, मुआफ़ी का दिन है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। हर वो शख्स जो अपने घर के दरवाज़े बंद कर दे, जो हथियार लेकर हमारे सामने ना आए, जो सहने हरम में दाखिल हो जाए, जो अभी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में दाखिल हो जाए, उन सब को अमान दे दी गई। हर मुजरिम को माफ़ कर दिया गया
और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक और अफू व दरगुज़र की ऐसी मिसाल कायम फरमाई कि जोग दर जोग लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे और सिर्फ मक्का फ़तह नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस्लाम के दरवाज़े खुल गए और लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो मैं समझता हूँ फ़तह मक्का का ये दिन हमें पैगाम देता है कि हम हिकमत अमली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और अफू व दरगुज़र को इख्तियार करें, बाहम प्यार मोहब्बत इंसानियत के एहतराम के साथ रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा और मुबारक सीरत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा मोहम्मद आबिद कादरी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बात हो रही फ़तह मक्का की, फ़तह मुबीन में जिसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारे बच्चे भी बहुत सारे मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं क्योंकि ये हमारा सेगमेंट आपको पता है कि होता है KFC की तरफ से, और उनसे भी बात करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे यहाँ ये बच्चे मौजूद हैं और इनके रोज़े होते हैं और हम इनसे बात करते हैं। तो माइक किसके पास है? आपके पास है? क्या हुआ आपको? खांसी हो रही है? पानी पीना है? नहीं, आपको तो रोजा है ना। लेकिन इसका तो नहीं होगा, बच्चों बड़े बच्चों का। नहीं है रोजा है। माइक उठा लो आप, छोटू आप माइक उठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? कैसे हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? कैसे लग रहा है आपको आज आके यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? तस्बीह। तस्बीहा। तस्बीहा, बड़ा प्यारा नाम है तस्बीहा। रोजा है आज आपका? जी। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? 2 क्लास में, माशाल्लाह। तस्बीहा, आज क्या सुनाओगे हमें? क्या तैयारी करके आए हो आप? दूसरा कलमा। दूसरा कलमा सुनाइए, पढ़िए जी। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे दे दें, आगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको पहले तो मुझे बताएं कि आपकी तैयारी किसने कराई है इतनी प्यारी प्यारी? मम्मा ने। मम्मा ने कराई है, ज़बरदस्त हो गया भाई। कौन सी क्लास में आप? मैं 4 क्लास में हूँ। 4 क्लास में हैं आप। रोज़ा रखा है आज आपने? जी। ओके, क्या सुनाएंगी आज आप? क्या तैयारी? तिलावत। तिलावत सुनाएंगी? जी। चलिए सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़नास समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। क़ुल अरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंत मिनस सादिक़ीन। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व उबल्लिग़ुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराअकुम क़ौमन तजहलून। फलम्मा रअवहु आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मा इस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम वलक़द मक्कन्नाकुम फ़ीमा इन मक्कन्नाकुम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हिफ्ज़ तो नहीं कर रही है बच्ची? हाँ, ज़बरदस्त। ये आप पूछे ना, आप हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी। बिल्कुल हिफ्ज़ कर रही है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे आगे पास कर दो। क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय गॉड, ये आवाज़ कहाँ से आई है? आवाज़ कहाँ से? ये आप इतनी से छोटे से आवाज़ कहाँ से आ रही है इतनी ज़्यादा? हाँ, आप ही की आवाज़ है ना ये किसी और की आवाज़ सुनी थी? अच्छा, चले। क्या नाम है आपका? आयत। आयत, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, तो आयत, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में? 1। रोज़ा रखा है आपने आज? जी। पक्की बात है? पहला रोज़ा है क्या? यस। तो तंग तो नहीं किया आज मम्मा पापा को? नो। पक्की बात है? यस। छुप के पानी तो नहीं पिया? कुछ खाया तो नहीं? नहीं। अच्छा, सहरी की थी आज आपने फिर? जी। क्या खाया था सहरी में आपने? फैनी। ज़बरदस्त भाई, गुड फैनी खाई थी, गुड ईटिंग हैबिट। अच्छा, मुझे बताइए आप क्या सुनाएंगे आज? आयतल कुर्सी। सुनाइए। आप पूरी आती है आपको? पक्की बात है? चलिए सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा अल-अलिय्युल अज़ीम। बीच में एक लाइन खा गई आप, एक लाइन खाई आपने बीच में, ठीक है ना। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं कि आप बीच में अटक ना जाएं, लेकिन आप इसको पक्का करें, एक लाइन बीच में मिस थी, ठीक है। आगे पास करिए, गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब का? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, कौन सी क्लास में हैं आप? फन। अच्छा, रोज़ा है आज आपका? जी। पहली दफ़ा रखा है आपने? जी। या पहले भी रखते रहे? पहले भी रखते रहे, माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त हो गया। तो आज क्या सुना रहे हैं हमें आप? पंजुम कलमा। कौन सा कलमा? पंजुम। पंजुम, सुनाइए। पंजुम कलमा अस्तग़फ़ार माने तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अज़नबतुहु अबदन अबदा जुन जलाली वल इकराम बियारी करी वहुवा अला कुल्ली शैउन कदीर। ठीक हो गया, बीच में आप भी थोड़ा सा वो कर गए, लेकिन कोई बात नहीं। चलें, अभी आप तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट टाइम और पक्का पक्का सुनाएं। आगे पास कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त तो आप पूछ रही थी मुझसे, मुझे 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ। क्या 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 करे? दोबारा बताएं। माइक में बात करें ना। भाईजान आप है? आप भाईजान है? आप इनके भाईजान है या आप हम सबके भाईजान है? इनके भाईजान है। अच्छा, वो माइक में बताए ना आप किसके भाईजान किसके हैं आप? मैं? हाँ, मैं मायरा का। मायरा के भाईजान है आप? आप बड़े या ये बड़ी हैं? मैं बड़ा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में भाई? मैं FS1B। ओके, अच्छा, तो क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए भाईजान। मेरा नाम है भाईजान। आपका नाम भाईजान है? आपका नाम भाईजान है? स्कूल में नाम क्या? स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का FS1B। नहीं, आपका नाम क्या है ये बताओ मुझे। मेरा नाम हाँ, रियान। इज़ियान। अच्छा, तो इज़ियान, तो आप ये क्यों कह रहे थे कि मेरा नाम भाईजान है? तो हम आपसे पूछ रहे थे कि आप इनके भाईजान है या नहीं। हाँ, उसको भाईजान कहती है ना, इसलिए हो गया है ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, तो इनका नाम मायरा है। अच्छा, तो मायरा को माइक बात कराइए ना, मायरा से बात हमारी कराए ना। मायरा बात करें ना हमसे। मेरा नाम है अमायरा। अमायरा? अमायरा नाम है आपका? मायरा, सही सही बताइए भाई, सही सही बताइए नाम। अमायरा, मायरा हमसे बात करने आई है आप, हमसे बात कर लीजिए, उससे बाद में खेल लीजिएगा, हमसे तो बात कर लीजिए। तो बात नहीं गई थी। मारा तो पार्टी नहीं गई थी। अमायरा से कहना हमसे बात करें। आप कहें भाईजान, आप कहें, आप कहिए ना इनसे के बात करें हमसे। जी। माइक लेके जाए ना उनकी तरफ। मायरा, आप बात कर लेना, थोड़ी सी कर लेना हमसे। थोड़ा सा बात नहीं करेंगी? अभी तो आप करी थी, ब्रेक में तो करी थी चटर पटर बातें, अभी थोड़ी सी तो करें। मायरा, आप कौन सी क्लास में? हमारा तो क्लास में ही नहीं आती। अच्छा, हमारा क्लास नहीं, आप नहीं पढ़ती? माइक पे बताएं, माइक आगे करें। हाँ, बताएं। नहीं, हमारा आपने रोजा रखा है? जी। आपका पहला रोजा है? नहीं 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 नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ भाईजान, आप जरा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मायरा, आप भी इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ इधर इधर आ जाओ भाईजान, आप जरा, अब जरा। हाँ, तो मायरा, अब आपने मुझे बताना है कि आपका रोजा है आज? अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ी आप? कौन सी क्लास में? आम 1 में। आज कुछ सुनाएंगे आप हमें? क्या सुनाइए, क्या सुना रही हैं? कुछ सुनाएंगी आप भाई? अच्छा, आप भाईजान आप कुछ सुना दीजिए। मैं हाँ,
मैं सुनाऊंगा क्या अरमान सुनाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ बस बस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। आपने किसने सिखाया आपको ये सारे अस्माउल हुस्ना? किसने सिखाया? टीचर स्कूल में? अच्छा, तो अभी आप इसको और पक्का कीजिए, आपको थोड़े से अच्छे याद है लेकिन अभी थोड़ा सा और क्लियर। और मायरा आप क्या सुना रही? मायरा आपको सुना रही है? हमें नाच सुना रही है? फिर मायरा आपकी ये चूड़ियाँ किसने पहनाई आपको इतनी प्यारी? हाँ बताइए। अच्छा खुद ही माइक चला गया है भाई। माइक नहीं ये नहीं करना टेलीविजन पे। ये बताओ कि आपने आपकी ये चूड़ियां, मायरा मुझे इधर आ जाओ, मायरा इधर आ जाओ, मुझे बताओ कि आपकी चूड़ियां। अच्छा जी चले लड़ाई नहीं करनी। रोजा है लड़ाई नहीं करनी है। मायरा आपकी चूड़ियां किसने बनाई है ये बताए माइक पे। अच्छा अभी देर है, पहले मेरे जवाब दोगी मायरा इधर देखो, मुझे ये बताओ ये चूड़ियां किसने बनाई आपको? मायरा आपको चूड़ियां किसने बनाई है ये? मायरा अभी ऑफ हो गई है। हाँ पकड़िए, पूछे मायरा से पूछे। छोड़ दें भाईजान, आप छोड़ दें वरना आपकी यही ऑन एयर जो है ना पिटाई होने वाली है मुझे लग रहा है। इधर दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, इधर मुझे दे दीजिए। आदि आप पकड़ लो। मुझे बताओ आपने क्या खाया था सहरी में? सहरी की थी आज आपने? क्या खाया आपने? वाह जबरदस्त, गुड ईटिंग हैबिट। आगे पास करो। आपसे तो मैंने पूछे थे, आपने क्या खाया भाई सहरी में आज? मैंने चिकन का सालन और पराठा। चिकन का सालन, गुड। आगे पास करो। तस्बीह आपने क्या खाया आज? अंडा पराठा। वेरी गुड, गुड ईटिंग हैबिट। शुक्र है आज फिर किसी ने चाय नहीं कहा, वरना मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चाय पराठे पे कौन सा मेटाबॉलिज्म है जिसपे पूरे दिन आप लोग रोजा निकाल लेते हैं। और तस्बीह आपको इफ्तारी में क्या पसंद है वैसे? समोसे। हाँ समोसे। अच्छा आपको? मायरा अभी नहीं, बाद में। मायरा अभी नहीं, बाद में। हाँ आपको? मुझे फ्रूट चाट। वेरी गुड। आपको क्या पसंद है भाई इफ्तार में? माइक पे बताइए, माइक पे अरे आपने तो बड़ा क्यूट सा बैग भी। एक मिनट पहले मुझे इस बैग का बताओ, ये कहाँ से दिया आपने? किसने दिया आपको इतना क्यूट सा बैग? मम्मा ने दिलाया था। दिखाओ तो हमें अपना बैग तो दिखाओ। वाह भाई कितना क्यूट बैग है, जबरदस्त। तो इसमें क्या है? पता नहीं कुछ भी नहीं रखा इसमें। अच्छा मुझे लगा कि इसमें कुछ होगा। वैसे है तो बहुत छोटा सा बैग आपका, ये बहुत क्यूट लग रहा है। आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। पता है आपको? किसी ने बताया आपको? मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा बताइए आपको क्या इफ्तारी में पसंद है? समोसे। आपको भाई हादी? फ्रूट चाट। गुड ईटिंग हैबिट। आगे पास करो इनको। हाँ जी आपको क्या पसंद है? मायरा तो जवाब नहीं दे रही ना, मायरा से हमारी नाराजगी। आगे दे दो। हाँ जी मायरा से तो हम नहीं बात कर रहे अब। हाँ आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? मुझे फ्रूट चाट। गुड। और सहरी में क्या खाया था आपने आज? फ्रूट चाट खाई थी। सहरी में भी? सहरी में भी फ्रूट चाट खाई थी? अच्छा भाई जबरदस्त हो गया है, ठीक है सही है। अच्छा चलो भाई, तो आप लोगों से गुफ्तगू जारी रखिए कि माइक अब नीचे रख दो जल्दी से सब। और मेरे साथ यहाँ पर सेट पे मौजूद हैं जी सैयद मोहम्मद अली रिजवी, उनकी तरफ भी जाऊंगी। और अली आज क्या है कलाम जो आप पेश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आज एक नात पेश करने जा रहा जी। हूँ जो कि उस्ताद प्यारे अली खां की नात है। जी। उनका सानी कोई खालिक ने बनाया, ही नहीं उनका सानी कोई खालिक ने बनाया, ही नहीं बनाया है के साया ही नहीं उनका सानी। ऐसी तस्वीर जो कुदरत ने बना कर भेजी, ऐसी तस्वीर जो कुदरत ने बना कर भेजी, जलवा आराई हुए पर्दा हटाया, ही नहीं उनका सानी। जब नबी अर्श पे पहुँचे तो मलाए बोले, जब नबी अर्श पे पहुँचे तो मलाए बोले, ये शरफ और किसी ने कभी पाया, ही नहीं उनका सानी।
सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद अली रिजवी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे बाग़ रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम बात करें स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, वो जो भी ईरान ने किया है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके ऊपर बात करें। उसमें बेसिकली असल में उन्होंने ये किया था कि रबड़ के टैंक्स, गन्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ उन्होंने रखी, उनमें हवा भर के वो एयर फिल हो जाती थी उसमें, और बिल्कुल टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ लगती थी उस पर जो जाके उन्होंने अटैक किए हैं, जिसकी वजह से उनके काफ़ी अपने वेस्ट किए उन्होंने एमुनिशन। और इसके साथ ईरान को ये पता था कि उनके ऊपर कभी भी इसने इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक करना है, तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने ज़्यादा जोर रखा था अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर और नंबर 2 ड्रोन्स के ऊपर। उन्होंने एयरफोर्स नहीं रखी थी, यही उनकी एयरफोर्स थी। हज़ारों की तादाद में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, उसके बाद ड्रोन्स, वेराइटी ऑफ ड्रोन थी। और उन्होंने इसराइल का इतना नुकसान किया कि आप सोच नहीं सकते, इतना किया कि उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई रिपोर्टर वहाँ नहीं जा सकता। उन्होंने उसको टोटल सेंसर करना शुरू कर दिया। फॉक्स न्यूज़ पे, उसके बाद CNN पे कहीं खबर नहीं आ रही थी। द स्पीक से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। और अमेरिकन का भी काफ़ी ज़्यादा, जो गल्फ स्टेट में जहाँ उनके थे स्ट्रेटिक एसेट से, वहाँ जाकर उन्होंने किए, उनके सारे रडार तबाह किए कर दिए। तो काफ़ी किया और उम्मीद करना चाहिए कि जितनी जल्दी सीज़फायर हो जाए वो बेहतर है। कि ईरान की यही रजीम ने पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान बिल्कुल ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर साथ साथ है। अगर खुदा न खाता हुआ इसराइल नवाज हुकूमत आ जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान, ख़तरा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने खुल्ला उनकी स्ट्रेटजिक सपोर्ट की है, उसे डिप्लोमेटिक मॉरल सपोर्ट की है, हर जगह उनकी मदद सपोर्ट की है, ताकि कम से कम उनकी ये अभी इसको सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए और हालात को बेहतर किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, माजी में भी हमें मिल रहा है अपने आबाद से और सहाबा कराम से, और फिर हमारे जो पैगंबर हैं उनसे भी हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेटजीज को किस तरह से जो है वो क्लियर किया जाता है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जो भी ऑपरेशन होता है प्लान करते हैं, पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट का मतलब है उसको अमल करते हैं। सॉरी आपको यहाँ कट करूंगी, मतलब सिर्फ क्या वेपन होना ही इम्पोर्टेंट है या फिर स्ट्रेटजीज भी बड़ी? नहीं, वेपन नहीं होना जरूरी है। देखें, हमारी एयरफोर्स क्यों बेहतर है। इंडिया को हमने इतनी बड़ी एयरफोर्स और पाकिस्तान के जहाज भी काम, लेकिन बात है हमारे पायलट्स की। दे आर फुली ट्रेंड, ऑपरेशन ट्रेनिंग है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग है, फिर साथ जज्बा ईमानी है, और सबसे बड़ी बात है कि शहादत का जज्बा। ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं आपके पास। और इंडियन के पास कोई उनका मोटिवेशन नहीं है। उनके पास आप यकीन करें 9 स्क्वाड्रन्स कम है, 900 पायलट्स कम है। डर कर नहीं आते कि पाकिस्तान के पायलट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और जो हमने इस दफ़ा इतनी बड़ी फोर्स को, इंडिया की फ़ौज को 2 दिन के अंदर शिकस्त फाश दी है, दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई है। दुनिया ने रिकगनाइज कर लिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत फ़ौज है और पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, जिससे आप पाकिस्तान को दुनिया में समझा जाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह की मेहरबानी भी है। और फिर हमारे फील्ड मार्शल थे यासिर मनीर, जो चीफ डिफेंस फोर्स थे, उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, एंड वी फॉट एज अ नेशन, जो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अलामा साहब की तरफ जाऊंगी। अलामा मोहम्मद आबिद कादरी रिजवी साहब हमारे साथ हैं। अलामा साहब, ये मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर दें, खुलासा कर दें फतेह मुबीन और फतेह मक्का के, जिसको कहा जाता है उसको। जी, फ़तह मक्का का दिन, जिस तरह आज भी मुसलमानों के हालात परेशान कुन हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो हमें अपनी तारीख़ से सीखना चाहिए। फ़तह मक्का का दिन जो है वो हमारी तारीख़ हमें बताती है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो निज़ाम कायम फरमाया, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी, उस निज़ाम की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदल व इंसाफ, और उस निज़ाम के अंदर जो है मुआशरती खूबियाँ, अखलाकी खूबियाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व व करम, और बिलखुसूस कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने जो हमें नमूना कामिल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना कामिल है। और साथ ही फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज़ हैं। तो अब बैसियत मुसलमान हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हुज़ूर के खुल्क़ अज़ीम को अपनाना चाहिए। इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपस में बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं, बाहम मुसलमान।
चाहे वो मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक की सूरत में हों, एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानी, लिसानी, कौमी और मुख्तलिफ़ मसालिक के एतबार से हमारे इख्तिलाफ़ात हों, हम बहुत ज़्यादा इफ्तराक व इंतशार का शिकार हैं। तो इस वक्त हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसमें वाहिद की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ, कौम, मिल्लत, मुल्क की हिफाजत करें, इस्लाम की हिफाजत करें, इस्लाम के लिए क़ुरबानी देने का हमें जज्बा पैदा हो और दुश्मन का आलाकार बनकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई से हम बचें। मुस्लिम कंट्रीज़ को भी ये करना चाहिए और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम बसते हैं यहाँ भी हमें हर ख़बर पर यकीन करके हर शख्स की बात सुनकर आपस में इख्तिलाफ़ात नहीं पैदा करने चाहिए, बल्कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाहम इत्तेहाद व मोहब्बत की एक फ़ज़ा कायम हो और एक मुसलमान की हैसियत से हमारा किरदार ऐसा हो कि दुनिया हमसे सीखे और दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाए। तो फ़तह मक्का के हवाले से मैं समझता हूँ ये आज का बेहतरीन पैगाम है कि उम्मत के अंदर आपस में इत्तिफाक व मोहब्बत हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे एक जो है आपको पता है कि KFC का ये सेगमेंट है और KFC भी जी आ गया और मायरा मेरे पास है जी। मायरा ने दोस्ती कर ली है मुझसे, अभी बातें करेंगी। मायरा कह रही थी मुझसे ना, तो ब्रिगेडियर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में मुहर्रम के ये जो है रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, जितनी कुर्बानी यही सिखाता है कि इसार और साथ उसके साथ आपको सब्र, जितना सब्र करें और फिर दूसरों की बातों में यकीन ना करें। कौमी यकजहती की बड़ी ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कितने बादल मंडलाए हुए हैं। इधर अफ़गानिस्तान में, फिर हिंदुस्तान है, फिर ख़ारिज हैं, फिर इधर आपको इंडिया ने प्रॉब्लम की हुई है बिकॉज उनको जो मार पड़ी है वो भूल नहीं सक रहे हैं, वो प्रॉक्सी को यूज़ कर रहे हैं। सो रिमेन यूनाइटेड और फ़ौज के साथ खड़े रहें। यकीन करें जिस मुल्क में अगर आपकी फ़ौज नहीं होगी तो दुश्मन की फ़ौज होगी और आपकी फ़ौज हर वक्त हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा ले रहा है, इसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रॉडबैंड इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अमायरा जो है मेरे पास बैठी हुई है और अमायरा ने बहुत प्यारी चूड़ियाँ पहनी हुई है। हमारा ये कोई माइक किसके पास है? माइक कहाँ गया हमारा? तस्वीर माइक दे दो, तस्वीर उठ कर आ जाओ जल्दी से, माइक दे दो मुझे या पास कर दो यहीं से। हाँ जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अमायरा ये चूड़ियाँ किसने आपको पहनाई? और मेरे लिए कब ऐसी लेकर आओगी? रात में लाओगी? पक्की बात? बंद तो नहीं है। अरे हाँ ये तो बंद हो गया है मुझे लग रहा है। बिल्कुल। वाह भाई मायरा को तो पता है। नहीं नहीं ये नहीं, ये बस ये। अब बोले। हाँ सही है, ऑन हो गया, हो गया हो गया हो गया, अब हो गया। अब बताइए ना आपको ये चूड़ियाँ किसने पहनाई? मम्मा ने। अच्छा ऊपर से हाथ नहीं रखते ना इसकी, इसको पकड़ते यहाँ से पकड़ लो। हाँ अच्छा ठीक है मैंने पकड़ा हुआ है। अच्छा आप मेरे लिए कब ला रही हो ये चूड़ियाँ? मेरे लिए लाओगी? ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए, लाओगी? ठीक है वेरी गुड। कब लाओगी? कल आओगी दोबारा? बस ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है आके यहाँ? मजा आ रहा है? तो फिर दोबारा आना है ना। ये क्या? ये माइक है, जैसे ये आपका माइक है वैसे वो मेरा माइक है, ठीक है? अच्छा और कौन क्या कह रहा था जी? आवाजें लगा रहा था। हाँ जी पकड़ो भाई, माइक पकड़ो अपना। चलो हाँ जी बताओ क्या कह रही थी, अब बताओ। हाँ बताओ मुझे। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपने मुझसे सवाल करना है? पूछिए जी चलिए। वो मुश्किल सवाल नहीं, देखने एक मिनट, लेकिन पहले मुश्किल पक्का, पहले प्रॉमिस मुश्किल सवाल नहीं होगा, ठीक है? माइक में बताओ, सही है? मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल करना है मुझसे, ठीक है ना? हाँ पूछ लो, अब पूछो। आप सहरी में क्या खाते? मैं सहरी में क्या खाती हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि मैं सहरी में आपकी तरह जो है ना वो दूध और फैनिया और जो सवैयाँ होती है ना वो मैं पसंद करती हूँ खाना। आपने भी वही खाई थी ना? माइक में आपने भी वही खाई थी ना? जी हाँ तो मैंने भी वही खाई है, मुझे भी वही अच्छी लगती है सहरी में। और पूछे, और कोई सवाल है? अफ्तारी में क्या खाती हैं?
अफ्तारी में मुझे आप में से जितने सारों ने आज ये जवाब दिया था ना फ्रूट चाट, तो सबकी तरह मुझे भी फ्रूट चाट बहुत पसंद है और KFC भी पसंद है अफ्तारी में। और बताइए, और पूछिए। कोई आसान आसान सवाल होना चाहिए, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे आप लोगों से। आपको रोजा रख के क्या लगता है? मुझे रोजा रख के बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे, सुकून। आप सहरी में क्या खाती हैं? बता दिया मैंने, अभी तो बताया मैंने कि सहरी में मैं क्या खाती हूँ। बस करो, मेरा इंटरव्यू बहुत हो गया है, बस शाबाश, ठीक है ना। आप लोग अपना इंटरव्यू देने के लिए आए, मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं हूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत हो गया है बस। तो अमायरा की तरफ, और अमायरा आप माइक मुझे दो। तस्वीर आपने कुछ कहना है? ठीक है, दे दो माइक, दे दो मुझे भाई। अमायरा से बात कर रही थी मैं, आज मुझे थोड़ी सी अमायरा से बात करनी है। अमायरा तैयार किसने किया है? अच्छा मैंने, वो खुला हुआ है, ऑन है ना, मुझे ये तो बताओ तैयार किसने किया है? ऑन है अमायरा, ऑन है, ऑन है, नहीं करना बंद। मुझे सिर्फ ये बता दो तैयार किसने किया आज? आपको ये कपड़े किसने पहनाए? क्या चाहिए? ऑन है ना अमायरा? क्यों क्यों? नहीं 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 नहीं, जवाब दे दो मुझे, जवाब दे दो बस, मुझे सिर्फ जवाब दे दो अमायरा। अमायरा नहीं, जवाब दे दो, जवाब दे दो मुझे। रोजा है ना आपका आज? रोजा है ना आपका आज अमायरा? नहीं, अच्छा बस चलो ठीक है, बस टाइम पूरा हो गया। अब अमायरा का जो है ना वो मस्ती करने का टाइम हो रहा है, तो इससे बस बहुत हो गया, बस चैन से बैठ जाओ। अच्छा चलो, तो नाजरीन एक बार फिर हमारे रमज़ान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप लोगों को जो है वो वेलकम हमने किया हुआ है ऑलरेडी। और इस वक्त जो है जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे फतेह मक्का की, और जिसको फतेह मुबीन भी कहा गया है आज के दिन के एतबार से। और अब हमारे पास चूँकि टाइम कब है, तो मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊँगी, और हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए अल्लामा मोहम्मद आबिद कादिर रिजवी साहब, तो उन्हीं से दरख्वास्त करेंगे कि दुआ करवा लीजिए, और सारे बच्चे जो है दुआ के लिए हाथ उठा लें। चलें, शाबाश, चलें जी, अल्लाह सब दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर की जुमला इबादात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिला अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, मक़रूज़ों को वारे क़र्ज़ से निजात अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को हज्ज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फ़रमा। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद अब हाज़िरी नसीब फ़रमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम को अमन व इत्तिहाद अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, मुसलमानों को फ़तह व नुसरत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, आपस में मिलजुल कर इत्तिहाद व मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, इस वक्त इफ्तार में हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। और परवरदिगार से यही दुआ है कि हम सब की दुआओं को मंजूर कबूल फरमाए। और मेरे साथ यहाँ पे सुमेरा इरफान मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी, उनके ही दुआ कलाम से जो है ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। इसी दुआ के साथ नाज़रीन की ज़िंदगी रही, परवरदिगार ने ज़िंदगी रखी, तो कल एक मरतबा फिर आपसे इसी ट्रांसमिशन के इसी प्लेटफॉर्म से रिदा सैफ़ी फिर एक दफ़ा मुलाकात करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुमेरा। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती
मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे रहीमी का सदका न मांगूंगी तुझसे न मांगूंगी तो मांगूंगी किससे मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ जो मुफलिस है तुमको दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर जो मुफलिस है तुमको दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ करम